Anand Lecturer to care. Lectured by ex-faculty of Alain Akas, Bansal classes and Karen Point Kota. So today our topic is the sum of AP. Before going to that topic, if you have not seen the lecture one of the sequence and series, and I have discussed about the definition of sequence, series and progression and the formula of AP, that is the nth term of an AP. And in this lecture we are going to study about the summation of AP. So if we write Sn, that is a plus a plus, this I have told about in the previous lecture, that is lecture नंबर 1. तो एक एपी लिखना है, तो एपी का सम करना है, मतलब पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में nth n माइनस 1d, इस टाइप से हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर यही टर्म को अगर हम उल्टा करके लिखे, जैसे अगर लिखा हुआ है 135, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 531. ठीक है, उल्टा करके लिखेंगे तो बात तो एक ही है. ये जो समीशन ये बताया गया, ये रामानुजन के द्वारा बताया गया था. तो अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये इस टाइप से दिखाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 से पहले वाला टर्म a प्लस एन माइनस 2 इंटू टू, और चलता जाएगा लास्ट में यहाँ प्लस ए. अब हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हर जब इसको ऐड करेंगे तो a प्लस इतना, a प्लस डी प्लस इतना ऐड करेंगे तो वहीं एक ही चीज आएगा. 1 प्लस 5 3 प्लस 3, 1 प्लस 5 6 आएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, 5 प्लस 1 6 आएगा, एक ही चीज आएगा. तो अगर हम इसको ऐड करते तो 2Sn, यहाँ पर 2Sn हो गया, और यहाँ पर a प्लस a, ये इस a को और इसको ऐड करते तो ये मेरे पास आता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और ये कितना टाइम है, nth टाइम है, तो यहाँ पर n से हम मल्टीप्लाई कर दिया. आपके उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 2 है ये इधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा. तो Sn का हम लोग का फॉर्मूला आया n/2, यहाँ 2 नीचे चला गया तो यहाँ पे नीचे लिखे 2, तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. तो ये क्या हुआ, ये जब हम लोग AP को सम करते हैं उसका फॉर्मूला हुआ, जहाँ पे n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स n terms, and a represent the first term of the AP, and d represent the common term of the AP. And if the last term is given, so we can directly write that sum of AP is equals to n/2, that n is the last term, total term, into a plus l. The l represent the last term of the AP. Last term means that nth term of the AP is given, last term of AP. सो ये दो फॉर्मूला बनता है अगर हम लोग को सम करना है. सिंपल फॉर्मूला है. और आगे एक फॉर्मूला और आता है, फॉर एनी कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं tn बराबर 2n स्क्वायर माइनस 3n, इस टाइप से कोई भी अगर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पूछेगा व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द व्हाट इज द सम, ऐसे करके ये इस टाइप में. अगर इसमें देखें ये वाला फॉर्मूला को समझना है तो इस पहले बताते हैं. अगर nth टर्म दिया हुआ है AP का, जैसे ये दिया हुआ है, ये दे दिया है, और हमको पूछेगा कि व्हाट इज द समेशन पूछेगा, तो सम करना है AP का, तो सम ऑफ द nth टर्म क्या होगा, यहाँ पर सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला होता है, समेशन करना है tn को, ये जो लिखा हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 3n, यहाँ पुट करके n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक करेंगे. अभी हम लोग इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे कि और ज्यादा क्लियर होगा. और ऐसे आता है जैसे हम लोग को सम दे देगा, क्वेश्चन में हम लोग को सम ऑफ nth टर्म दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म दे देगा AP में, और हम लोग को पूछेगा व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द AP. तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1. अब हम लोग AP से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP बी 0, 9th टर्म का जो AP है अगर उसको हम 0 मान ले, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 29th एंड 19th टर्म. तो इसको देखते हैं पहले 9th टर्म ऑफ एन AP. अगर 9th टर्म ऑफ एन AP दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, T 9th टर्म दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और 9th टर्म दिया हुआ है
तो a प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8d, ये हमको 0 के बराबर कर दिया है। तो अगर हम इस यहाँ देखें तो a का वैल्यू क्या आएगा, -8d आएगा। यहाँ पे a का वैल्यू आया। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म। तो 29th टर्म है, अगर 29th टर्म को अगर हम लिखे तो ये कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1। n क्या है, 29th टर्म है, 29th टर्म है, तो 29 माइनस 1 करेंगे तो ये 28d आएगा। अब देखिएगा अगर a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो या इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम वन अगर a का वैल्यू यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे कि मेरा d का ही वैल्यू आएगा, d में ही वैल्यू आएगा। हमको क्या बोला, रेशियो निकालने के लिए दोनों का ही वैल्यू d में आएगा, तो d कट जाएगा तो हम लोग का रेशियो ही लास्ट में आएगा। तो अगर फ्रॉम 1 देखे तो यहाँ पर क्या होगा, -8d, a का वैल्यू पुट किए यहाँ से पुट किए, a का वैल्यू यहाँ से पुट किए, -8d प्लस 28d। तो ये इसको 28 माइनस 8d हो जाएगा 20d, ये पहला आ गया। अब हम निकालते हैं, हम लोग कौन सा, 19th टर्म का निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ 19th टर्म, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस nth टर्म क्या दिया हुआ, 19th टर्म दिया है, तो 19 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18 इंटू डी। तो a का वैल्यू हमको पता है -8d प्लस 18d, तो ये किसके बराबर होगा, 18d माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10d। अब रेशियो निकालना है, तो 29th टर्म का, तो 29th टर्म का और 19th टर्म का अगर हमको रेशियो निकालना है तो किसके बराबर, ये आया इसका वैल्यू 20d और 10d। हम बताए थे कि d और d लास्ट में कट ही जाएगा, तो 0 0 कटा, तो रेशियो मेरा आंसर आया 2:1। हम लोग को जैसे ऑप्शन में जैसे देगा, कुछ ऑप्शन 1:2 दे दिया है, 2:1 दिया है, 3:1, तो उसमें हम लोग ऑप्शन 2:1 टिक करेंगे। तो ये हुआ, इस हम लोग अप्रोच क्या लगाए कि पहले T9 का देखें कि यहाँ पर a का वैल्यू मेरा -8d आ रहा है, a का वैल्यू, तो हम देखें कि इसको सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, रेशियो ही निकालना है, तो दोनों ये d और d कट के हम लोग का रेशियो आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the nth term of an AP be 2n minus 1, मतलब Tn हमको क्या दे दिया है, 2n minus 1, ये हमको Tn is equals to 2n minus 1, मतलब एक सीक्वेंस दे दिया है 2n minus 1, या nth term of an AP दे दिया है 2n minus 1, find the sum of its first n terms। तो अभी थोड़ा देर पहले ही एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पर हम फॉर्मूला बताए थे, सम ऑफ nth टर्म निकालना है। अगर उसमें आपको सीक्वेंस दे दिया है, nth टर्म इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन दे दिया है, उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म कैसे निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू, समेशन कर देंगे n इज इक्वल्स टू 1 से n, ये हो जाएगा Tn। तो Tn का वैल्यू हमको दे दिया है 2n माइनस 1, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर 2n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n इज इक्वल्स टू n। समेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर एक्सप्रेशन माइनस है बीच में तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ये n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक लेना है, सॉरी n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर हम लोग को n तक लेना है, n तक, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोल रहा है फाइंड ऑफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट nth टर्म बोल रहा है, तो फर्स्ट nth टर्म बोल रहा है, तो यहाँ पर n तक लेंगे, उसका समेशन या n इज इक्वल्स टू 1 n 2n माइनस समेशन ऑफ 1, और ये हो जाएगा नीचे n बराबर 1 और ऊपर n। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू, यहाँ पे 2 को समेशन का फिर एक प्रॉपर्टी होता है, अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ तो हम उसको 2 को बाहर, यहाँ पे 2 दिया हुआ तो हम उसको बाहर कर देंगे, तो 2 इस टाइप से हो जाएगा, ये n बराबर 1 n, और ये हो जाएगा n माइनस समेशन ऑफ 1 n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। समेशन का मतलब होता है ऐड कर देना, तो यहाँ पर देखिए 2, समेशन का मतलब ऐड कर देना होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक हमको इसको ऐड कर देना है, माइनस, अब ये यहाँ पे दिया समेशन ऑफ 1 दिया हुआ था, n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, मतलब ये सिंपल इसका मतलब हुआ कि n ही कहना चाह रहा है, ये इसका सिंपल मतलब हुआ
एन यहाँ पे टोटल एन होगा, ठीक है, इसका यहाँ पे टोटल एन होगा। उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसको हम बताते हैं, एक फॉर्मूला और होता है सम निकालने का। अगर nth टर्म निकालना है, अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। एक फॉर्मूला और याद रखना है, जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n तक जा रहा है, तो एक ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग को याद रखना है। तो ये इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पुट कर देंगे n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा। तो अगर हम पूरा n कॉमन ले ले, यहाँ पर n कॉमन ही ले लेते हैं पूरा, अगर n हम पूरा कॉमन ले लें तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, n प्लस 1, n कॉमन ले लीजिए तो ये -1, फाइनली 1 और 1 ये कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा n²। यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। In the next program of JEE Main 2022, there it says that let Sn denote the sum of n terms of an AP. एक Sn है, वो n terms of an AP is denoting. And if S10 is equals to 530 and S5 is equals to 140, then find S20 minus S. The first approach for us is to find the value of A and D, so that we will substitute the value of A and D in this expression and find the value of this. So here we have given S10 is equals to 530. So S10, if we write the formula, n/2 2a plus n minus 1 into d is given 530. So the value of n is given 10. So 10/2 is equals to 5. 2a plus n minus 1, that is 10 minus 1 is equals to 9. d is equals to 530. This is the first equation, and the next is given S5. So for S5 it is given 140, and it will be n/2, that is 5 by n/2, here it is n/2, ये हो जाएगा यहाँ पर 5/2 into 2a plus n minus 1, 5 minus 1 is 4, d is equals to 140. तो यहाँ पर 140, यहाँ पर दो इक्वेशन बना है। इस दो इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ डी। तो वैल्यू ऑफ ए हम पहले, ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आएगा 8 और डी का वैल्यू आएगा 10। व्हेन यू विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, दिस टू एक्सप्रेशन। हाँ, मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ए और डी के टर्म में दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे। नॉर्मल जो इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू जो है 10 आता है, यही ना। हाँ, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 8 आया और डी का वैल्यू 10 आया। तो उसके बाद हमको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ S20 माइनस S6। तो S20 माइनस S6 का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल ए और डी का तो वैल्यू पता ही चल गया, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर S20, यहाँ पर S20 माइनस S6। अब इसको सब यहाँ पर, तो S20 का क्या होगा, n/2, दैट इज 10, 20/2 10 हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ ये जो फॉर्मूला है। तो 10 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज 19, d माइनस यहाँ पर क्या हुआ, S6 है, 6/n/2 दैट इज 3, आफ्टर 2a प्लस 6 माइनस 1 इज 5, d। अब इसको आगे थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 टू जो यहाँ 20a प्लस 190 d माइनस 6a प्लस माइनस माइनस 15 d। अब इसको सॉल्व करने के बाद 20a माइनस 6a विल बी 14a एंड 190d माइनस 15d विल बी इक्वल्स टू 175
D. Now by substituting the value of A equals to 8 and D is equals to 10, we got is equals to 14 into 8 plus 175 into 10. तो 14 is जब 112 प्लस 1750, तो ये फाइनली हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा 2. This is the answer of this question. Now in the next problem, it says that how many terms are there in the AP. This type AP is given 20, 22, 24, 26 up to 100 terms, and here we can see that the last term is 100 and the value of A is 20. So if we see the given portion, what is given here, the value of A is equals to 20. Well, and the common difference here is 22 minus 20, that is 2. यहाँ पे आगे भी करके देखेंगे 24 minus 22 will be 2, 26 minus 24 will be 2, or here it is given last term is equals to 100. So in the previous lecture of, that is the lecture 1 of this sequence and series, I have told the formula, that is if you are writing that an is equals to a plus tn is equals to a plus n minus 1 into d. So you can also write Tn is the nth term of the AP, and here we have given nth term, that is last term of the AP is given. So we can just write Tn as L. L is equals to A plus n minus 1 into d. इसको हम L भी लिख सकते हैं, and the last term is given here 100. ये जो last term है हमको यहाँ पे 100 मिल गया है, तो last term हमको 100 मिल गया है, तो 100 is equals to A. यहाँ पे क्या बोल what it says that how many terms are there, means we have to find the value of n. So A is given 20 plus n minus 1 into D here is given 2. So if we solve it, 100 minus 20 will be 80, and 80 by 2 will be 40 is equals to n minus 1. So 80 by 2 will be equals to 40 is equals to n minus 1. So therefore the value of n here will be 40 plus 1, that is 41. और एक यहाँ पे कंसेप्ट और बताएंगे, यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया है, n बराबर 41 आया है. एक कंसेप्ट यहाँ पर और बताएंगे, जैसे कोई AP दिया हुआ है, जैसे A कॉमा कोई AP दे दिया है, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, ABC लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है हमको पता है कि कांस्टेंट रहता है, मींस दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज सेम. सो इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, so we can also write here as B minus A is equals to C minus B, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B माइनस A जो कॉमन डिफरेंस होगा वही सेम होगा C माइनस B का. तो अगर हम इसको इक्वल कर रहे हैं, तो अगर P यहाँ पर आएगा तो B प्लस हो जाएगा, तो 2B will be equals to A plus C. So B is equals to A plus C by 2. I have told this because it will be used in many questions. ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आएगा. Now we are seeing the another question number 5. This is the other illustration. तो ये ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत बार पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है, तो find the number of common terms and sum of common terms of the given 2AP. Means here you have to find the number of common terms, that how many terms are common, and sum of common terms of the given 2AP, and you have to also find the sum of the common terms of the given this 2AP. In the first approach we have to apply that. At first we have to find the first common value, that is A का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो पहले देखिएगा पहला ही में आ रहा है 1 और 1. हो सकता है कि आगे जाकर आए ऐसा कोई वैल्यू. एक क्वेश्चन उसका और आगे लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर पहला ही हमको दिख गया तो कॉमन A है, तो यहाँ पर A बराबर क्या आ गया, 1 आ गया. तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये सबसे पहले फाइंड करते हैं कि 100 टर्म है क्या, आखिर 100 टर्म दोनों AP का. तो 4AP1 के लिए क्या 100 टर्म क्या है, सिंपल फॉर्मूला बताए थे कि Tn 100 निकालना है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 99
इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 3 है मतलब ये AP में है। तो 99 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 27 297। तो ये यहाँ पर 298 आ जाएगा। इसको करेंगे 9 3 या 27, 2 कैरी आया 9 3 या 27, तो यहाँ पे इतना आ गया 298। उसके बाद क्या करेंगे AP1 के लिए देखिए कि लास्ट टर्म मेरा क्या है अप टू 100 टर्म बोल रहा है, यहाँ पर अप टू 100 टर्म बोल रहा है। अब AP2 के लिए देखेंगे 4 AP2। अब AP2 के लिए देखते हैं T 100 टर्म क्या आ रहा है A प्लस यहाँ पर क्या है A का वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 99 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 1 प्लस 99 2 जा 9 2 जा 18 1 9 2 जा 18 198 दैट इज 198 प्लस 1 199। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट टर्म मेरा क्या है एक 199 तो और 298। तो यहाँ पर लास्ट टर्म है ना, अगर दोनों में कॉमन लेना है तो कम से कम हमको 199 देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म है तो 199 से पहले ही देखना पड़ेगा, मतलब दोनों में 199 से पहले ही देखना पड़ेगा। देखते और आगे समझ में और आएगा। लेट द n टर्म्स बी कॉमन, यहाँ पे लेट कर लेंगे लेट द n टर्म्स बी कॉमन। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है हम लोग इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। तो d बराबर एलसीएम, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास 6 आ गया। अब हम क्या यहाँ पर देखते हैं मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 आया। कैसे निकाले दोनों एपी का हम लोग क्या कर दिए एलसीएम ले लिए दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर माने लेट द n टर्म्स बी कॉमन, मान लेते हैं n टर्म्स क्या है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन इक्वल्स टू 199, क्योंकि 199 से छोटा ही होगा कॉमन इसमें। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है a का वैल्यू यहाँ पर है 1 प्लस ये जो n है हमको फाइंड करना है, ये d क्या है 6 है स्मॉलर देन इक्वल्स टू 199। इसको सॉल्व करेंगे तो 6n माइनस 6 प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 199। तो ये आगे आएगा कितना 6n माइनस 5 इज 199। तो फाइनली ये आ जाएगा 6n इज ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल्स टू माइनस 5 उधर जाएगा तो 199 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 204। देयरफॉर फाइनली n का वैल्यू आ जाएगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 34 है। मतलब कम से कम n क्या आ जाएगा 34 से छोटा है तो n कम से कम आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा n 34 आएगा। यहाँ पर इतना क्या आएगा कॉमन टर्म आएगा मेरे पास। दिस इज द कॉमन टर्म ऑफ बोथ द एपी। यहाँ पर देखिए कि देयर आर टोटल द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म। वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म फाइंड कर लिए और अब क्या फाइंड करना है सम ऑफ कॉमन टर्म। ये सिंपल है तो एस एन विल बी इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो द वैल्यू ऑफ n मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म कितना टोटल कॉमन टर्म है देयर इज टोटल 34 बाई 2 इंटू 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस n माइनस 1 n इज 34 माइनस 1 इज 33 तो 33 इंटू the value of d here is common difference निकाले 6। इसको ये आगे फर्दर सॉल्व करेंगे 17 2 प्लस 198 तो 117 इंटू 198 प्लस 2 will be equals to 200 so it will become 3400। दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड आंसर। हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर कॉमन टर्म्स निकालना है क्वेश्चन में दो एपी में तो सबसे पहले ए हम लोग क्या लेते हैं हम लोग सबसे पहले पहला वैल्यू ए हम लोग देखते हैं कॉमन क्या है तो 1 हम लोग को कॉमन पहले से मिल गए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दोनों का एलसीएम लेके। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं लेट n टर्म्स बी कॉमन। यहाँ पर 100 टर्म के लिए बोल रहा है तो कम से कम कितना होगा
199 आया। इस टाइप से हम यहाँ पे निकालिए n का वैल्यू और टोटल सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about more and more questions of AP and about the properties of AP and arithmetic math. So thank you for today. Subscribe and click on the bell icon for the latest update.